जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके का पार्ट 3। इसमें हम यूपी के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम आज ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को करने से पहले ना एक जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो डाली, उसको आप अच्छे से ज़रूर देख लें जहाँ भी आप जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो एक गाइडेंस मोटिवेशन प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जो भी हमने गाइडेंस देंगे या मोटिवेशन है, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी रहेगी। उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। ओके, तो हम आ जाते हैं टॉपिक्स पर। तो इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल फैक्ट्स पढ़ाए थे, तो आपको याद होगा। तो उसमें क्या था, ये थोड़ी चीज़ मिस हो गई थी कि मैंने नोट्स लिए तो थोड़ा नीचे ही था, तो उसका फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाया था पीडीएफ। तो इसमें ये चीज़ और ध्यान रख लेना, सर्वाधिक वीएस का मतलब क्या, विधानसभा। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला जो प्रयागराज है, उसमें भी 12 सीटें हैं, तो आपको उसको याद रखना है। और सबसे कम बोले तो देखो चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा। ठीक है, चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा पर 2 सीट हैं, तो आपको इसको याद रखना। ये पूछ सकता है, सर्वाधिक विधानसभा वाला पूछे तो आपको याद रखना प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद था जो। ठीक है, और सीट पूछ ले तो 12 हैं। ओके, और सबसे कम श्रावस्ती, चित्रकूट, महुआ, वहाँ पे 2 सीटें हैं, तो इसको भी आप उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा ही है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप अब आ जाते हैं हम आज के पॉइंट पर। ठीक है, ये है जोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट यूपी, यानी कि जोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे यूपी के। तो देखो, इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आपने 1 मिनट, हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। इससे मैं आपको दिखा देता हूँ ये। हाँ, अब ठीक है। तो आपने देखो, आप इंडिया का मैप देखोगे तो मैप में उसमें पूछता है कि पोजीशंस क्या क्या है, तो आपको उन पोजीशंस को याद रखना है। जैसे हम इंडिया का पढ़ते हैं, आप बोलते हो 97, और ये ईस्ट है, आप क्या बोलते हो उसे। देखो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जो ऐसे रहता है यानी कि लेटी हुई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लैटीट्यूड बोलते हैं। हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। और जो ऐसे रहते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं देशांतर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे है। अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में यूपी को हम देखेंगे, ज्योग्राफिकल पोजीशंस क्या है, देखो ये ऐसे, तो ये लैटिट्यूड हो गया यानी कि अक्षांश। तो इंडिया का क्या है, अगर हम इसे बोल सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो हो गया इंडिया का होता है, ये जो ऊपर रहते से डिग्री बोलते हैं, और ये 25 एक डॉट होते से बोलते हैं मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ये इंडिया का है। और ईस्ट से क्या हो गया, यानी कि पूर्व, यानी कि ईस्ट। और ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैटिट्यूड। ईस्ट लैटिट्यूड यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये अक्षांश। ठीक है, क्योंकि ऐसे है। और जब हम बात करेंगे, मान के चलो इसमें ऐसे, तो मैंने आपको क्या बताया, ये देशांतर होगा। तो जैसे इधर का पढ़ेंगे साउथ में इंडिया का, तो किसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। और ये ऐसे है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस पोजीशन, तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ। ये साउथ होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने नॉर्थ गलत लिखा हुआ है, ये साउथ है। ठीक है, साउथ। और ये ऐसे तो देशांतर। ठीक है, साउथ देशांतर यानी कि दक्षिण देशांतर, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। तो देखो, इंडिया का आपको पता ही होगा, तो हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया, पूछ सकता है यूपी की क्या पोजीशन है, किस किस के बीच में लाई करता है। इंडिया से पूछता है किस किस के बीच में लाई करता है, इनके बीच में डिस्टेंस भी पूछ लेता। हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे उसी चीज़ को। ठीक है, तो देखो मैंने बिल्कुल सारे फैक्ट्स लिख दिए, आपको पढ़ने एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, इंडिया का आप जानते हो 97 डिग्री 25 मिनट, इधर 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो ईस्ट इधर भी है और ईस्ट इधर भी है। इंडिया का आप सोचो तो ईस्ट क्यों, इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होना चाहिए, तो नहीं। जब आप ऐसे आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आप इंडिया इधर है, तो आप देखोगे ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ इंडिया की पोजीशन अगर आप देखोगे तो इंडिया ऐसे करता है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है, और इधर ईस्ट में है।
तो नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से इंडिया है। अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको समझाता, आपको इतने डिटेल में नहीं जानना है। देखो ये इंडिया है, ये जो है बिल्कुल ये इस इंडिया में ये जो यूपी है ना, क्योंकि हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, यूपी को ही पढ़ते हैं, जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जब बात कर लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है। ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है और ये है आपका यूपी। तो देखो यूपी में इंडिया कहाँ है, देखिए इंडिया के अंदर यूपी कहाँ हो, यूपी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर देखो नॉर्थ, ओके, और इधर क्या ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में है यूपी। देखो देखो ना, ये तो नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में यूपी है। अगर हम इंडिया को ऐसे देखें, ऐसे ऐसे पार्ट में कर देते, यहाँ है नॉर्थ ईस्ट में यूपी है, ठीक है। अब इसकी पोजीशंस पूछता है क्या है, इंडिया के बारे में आपको पता होगा, अब हम बात करते हैं यूपी की। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जो यहाँ पर पेंसिल से आपको दिख रहा होगा बता देता हूँ, ये आप इसको गौर मत कीजिएगा, जो आपको बता रहा हूँ उसको देखिएगा बस। तब यूपी की पोजीशंस पूछ लेता है। देखो ये है यूपी की बात करें तो 84 डिग्री 38 मिनट और ईस्ट, और 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ये अब बोलोगे ईस्ट में क्यों है, क्योंकि देखो ना सब ईस्ट में ही तो है, वेस्ट में तो नहीं है। अगर इधर जाता तभी तो वेस्ट में होता, इसलिए दोनों ईस्ट हैं। ये नॉर्थ में क्यों है, क्योंकि देखो नॉर्थ में ही है, इधर तो नहीं आया ना, इस लाइन से इधर तो कोई चीज़ नहीं आई, तो नॉर्थ में, इस वजह से दोनों नॉर्थ हैं। क्योंकि हम जो देख रहे हैं यूपी को इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि जैसे हम इंडिया को देखते हैं वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग, तो यूपी को देख रहे हैं इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग। तो इसमें पूछता है ये, वो पूछेगा यूपी किस किस के बीच में लाई करता है, तो आपको याद रखना ये क्या बोलोगे कि यूपी जो आपका है 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से आपका 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट के बीच में है, ठीक है। और ये क्या हुआ, देशांतर, ईस्ट देशांत नहीं, अक्षांश बोलेंगे, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। और देशांतर के उसमें पूछा देशांतर किस किस के बीच में है, तो आप बोलेंगे ये आपका 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से आपका 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ। और ये क्या है ऐसे, मैंने आपको बताया था जब ऐसे रहेगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, उसी को बोलते हैं देशांतर, यानी कि क्या नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, यानी कि नॉर्थ और उत्तर देशांतर। तो आपको ये पॉइंट याद रखने, इसमें कंफ्यूज करेगा कि क्या पोजीशंस है। तो ये बोला ना 84 38 है, ये 23 52 है, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बता देता हूँ, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ है। ये नॉर्थ आप भूल भी जाओ, आपको समझ, आपको अगर इंडिया का देखोगे आपको खुद ही समझ आएगा, इंडिया में ये यहाँ है यूपी, तो आप समझ जाओगे इधर नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ आएगा नॉर्थ ईस्ट मैन है। ये जो डेटा है इसको क्या याद रखना है, तो बार बार आप पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये है 84 38, ये है 23 52, ये है 77 5 और ये 30 24। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, तो ये हो जाता ख़त्म। तो यहीं से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो एग्जाम में ऑप्शन में क्या देगा, यहाँ से कुछ ऑप्शन देगा किसके बीच में लाई करता है, यहाँ सब पता करना होगा, या इनके बीच में किन के बीच में है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न करने के लिए क्या देगा, वो कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे देगा कि यहाँ पे देगा 77 डिग्री 5 मिनट और ईस्ट कर दिया, और आपको पता है ये ईस्ट है, बट एग्ज़ाम में क्या करेगा, इसी को वो कर देगा वेस्ट, क्योंकि आपको लगेगा ये तो वेस्ट में, बट वेस्ट करेगा और आपसे गलत करवाएगा, बट ध्यान रखना ईस्ट ही है। और दूसरा कैसे गलत करवा सकता है, वो दे सकता है, आपको पता है ये जो ऐसे जा रहा है ये अक्षांश है, लैटिट्यूड है, बट वो लॉन्गिट्यूड दे देगा, देशांतर दे, इस वजह से गलत करवाएगा। यही चीज़ किया तो आपको गलत करवाएगा, इसी चीज़ में देखना, ध्यान रखना, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, ये इनमें गलत करवाएगा वो, या अक्षांश देशांतर में कराएगा। देखो ये जो है से जो भी है, देखो अब बता ही देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ,
ये अक्षांश है, ये इसे बोलते हैं लैटीट्यूड, और ये जो है देशांतर, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश देशांतर में गलत कराएगा, या आपको यहाँ पे ईस्ट है, ये तो आपको पता है, इसमें नहीं, वो इसमें कराएगा, यहाँ पे ईस्ट की जगह वेस्ट देगा आप। और बाकी आप इसको याद रखिए किस किस के बीच में है, ये हो जाता ख़त्म। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और फिर हम देखते हैं आगे क्या है। इंडिया का भी आप पढ़ सकते हो, इसमें दे रखा, बट हमें यूपी का पढ़ना था, आप यूपी का पढ़िए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिया की कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। देखो, इंडिया का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 किलोमीटर। तो पूछता है यूपी का क्या है, क्योंकि हम यूपी जी के पढ़े, तो यूपी का भी तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इंडिया का, भारत के क्षेत्रफल का जो यूपी है ना 7.33% है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यूपी का क्षेत्रफल जरूर याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में वेटेज है इसका। देखो 25 नंबर की आई ग्रामीण परिवेश, 25 में से लगभग 8 क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी जीके से, बाकी योजना से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में योजना है, योजना ज़्यादा है, बट हम प्रीवियस ईयर को देखें तो हम कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपने यूपी जी की और योजना कर लिया, आपका काम हो जाएगा। बट हम प्रीवियस ईयर को देखें तो थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा। ये खतरा खतौनी क्या होता है, पटवारी के कार्य, थोड़ा थोड़ा, वैसे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में योजनाओं और कार्यक्रम पर ही जोर दिया गया है, जो नया वाला है, ठीक है। तो इसमें यूपी का आपको क्षेत्रफल देखना। तो यूपी का क्षेत्रफल क्या है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूपी जी के पढ़ रहे हो आप, ओके। और इंडिया के क्षेत्रफल का ये क्या है, 7.33% है, कि ज्योग्राफिकल है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगी। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या चीज़ है, अब ये है जो यूपी जो है, भारत के जो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो यूपी आपका चौथे नंबर पर आता है। ये देखिए ना, 4th नंबर पर आता है, यानी 4th लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। आप यूपी के याद रखें, चौथे नंबर पर है, क्योंकि हम यूपी जीके को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 4 बड़े राज्य, और जनसंख्या में तो आपको पता ही है क्या कहने, ठीक है। और फिर आते यूपी से लगे 4 राज्य और देश। तो देखो इसमें इसको ध्यान से पढ़ो। तो देखो यूपी से जो लगते हैं, यूपी की जो सीमा से लग रहे हैं, तो आपको उनको भी तो पढ़ना जरूरी है। तो देखो इसमें क्या चीज़ निकल कर आई। तो यूपी से जो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन यहाँ से, कि एक देश लगता है, वो देश का नाम है नेपाल। एक देश लगता है, एक यूनियन टेरिटरी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो दिल्ली है, ठीक है। और कितने राज्य लगते हैं, वो राज्य हैं 8। तो क्या चीज़ निकली, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछे कितने देश लगते हैं, आप बोलोगे एक देश लगता है, उसका नाम है नेपाल। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, उसका नाम है दिल्ली। और बोले कितने राज्य लगते हैं, आप बोलोगे 8 राज्य लगते हैं। तो उन राज्यों का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो अधिकतर याद आप भूल भी जाओ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, अधिकतर वो हैं। आप भूल भी जाओ अगर एग्जाम, तो ध्यान रखना हिंदी भाषी क्षेत्र, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लोगे, ठीक है। तो इन राज्यों को आपको याद रखना, क्योंकि पेपर में ऑप्शन में 8 राज्य हैं, उनमें से पूछे कौन सा है कौन सा नहीं, इन्हीं में ऑप्शंस में खेलेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ देखो, किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक, यानी कि यूपी की ही सीमा सबसे ज़्यादा मतलब लगती है, तो कहीं ना कितने राज्यों से, तो यूपी की। तो उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी किसी भी राज्य से ज़्यादा सीमा लगी, वो 8 राज्यों से। और ये 8 के 8 आपको याद रखने पड़ेंगे। और नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं यूपी के, ये भी याद रखने पड़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। दिल्ली से कितने लगते हैं, ये भी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आगे देखते क्या है। तो इसमें आ जाते हैं, देखो ये नेपाल, इसने कहा ये इंपॉर्टेंट, नेपाल जो है, क्योंकि एक ही देश से लग रहा है, उस देश का नाम है नेपाल। तो नेपाल से यूपी के कितने ज़िले लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना 7, ये भी क्वेश्चन है, 7 ज़िले लग रहे हैं। और यूपी कितने ज़िलों को टच करता है, आपको पता है 8 को करता है। नेपाल को करता, एक किस देश को करता है, नेपाल को। नेपाल से कितने लगते हैं, 7। तो ये हो गया क्वेश्चन। और थोड़ा गहराई में देगा तो इनको देगा, पूछेगा ऑप्शन में, इनके साथ खेलेगा। यहाँ पे लखीमपुर खीरी के दे देगा, हापुड़ है दे देगा, आपसे कुछ
करवाए कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप इनको भी याद रख लीजिए और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो। नहीं ना आपको इतना याद रखना 7 जिलों की लगती है, ठीक है। तो अब इन जिलों को देख लेते हैं। अगर आप यूपी का मैप देखोगे तो आप मैप देखिए सबसे पहले यूपी का, जो भी आपके पास मैप, तो आप उससे आहिस्ता तो रोज़ देखा करिए, तो उसको आपको दिखाई देंगे ऐसे ऐसे यहाँ जो भी हैं आपको सारे दिखाई दे देंगे, वो नेपाल से लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये यूपी का है तो आप इधर की साइड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिए। और आप याद, ये हैं पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये वो हैं, आपको उसको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए, ठीक है, कि यूपी का जो मैप है उसमें कैसे कैसे हैं, थोड़ा ओवरव्यू के लिए, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। अब देखो ये क्या कहा, इस तरीके से दे रखा है, ये यूपी है अपना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन पूछेगा ये बताइए बिहार जो है यूपी के किस में है, तो सॉरी ये बिहार है, बताइए किधर है। तो देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बिहार किधर हो गया, बिहार हो गया आपके नॉर्थ ईस्ट में, बिहार हो गया। नेपाल भी नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ठीक है। और उत्तराखंड कहाँ होगा, उत्तराखंड होगा नॉर्थ वेस्ट में, देखो ये नॉर्थ है वेस्ट है। राजस्थान कहाँ होगा, ये आपका साउथ वेस्ट में। और ये छत्तीसगढ़ कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ ये हो जाएगा साउथ ईस्ट में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब पूछेगा कि बताइए कि साउथ में, उत्तर प्रदेश के साउथ में यानी कि नॉर्थ मतलब दक्षिण में क्या है, तो आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश है। ये देखिए आपको दिखाई भी देगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, जैसे आप दिमाग में इमेजिनेशन करनी कि हाँ ये हमारा यूपी है, इसमें ये इधर कोई साइड राजस्थान पड़ता है, अच्छा इधर मध्य प्रदेश पड़ता है साउथ में। और आप कहोगे अच्छा उत्तराखंड क्या, उत्तराखंड तो इधर है, उत्तराखंड इधर हो जाएगा, ये तो नॉर्थ है। आपको इधर क्या, इधर तो नेपाल लग रहा था। आपके दिमाग में ओवरव्यू के लिए छत्तीसगढ़ आपको इधर पड़ेगा, इधर छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। ये अपने देखो इधर छत्तीसगढ़, उसके ऊपर राजस्थान है, और ये ईस्ट है, ईस्ट से जस्ट थोड़ा सा इधर की साइड आपको बिहार पड़ेगा। ये भी थोड़ा दिमाग में इसे इमेजिनेशन बनने का भी पेपर मारे उसके लिए है। और देखो आपको देखो जैसे यूपी है, यूपी के वेस्ट में ही आपको हरियाणा और दिल्ली नज़र आएगा। ये इस तरीके से बिल्कुल यहाँ नहीं है, जैसे कि मैं आपको समझा देना क्या चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल इधर नहीं है दिल्ली है, मगर थोड़ा सा इधर है। अगर पेपर में वेस्ट ही ऑप्शन था आप वो लगा दोगे। ये थोड़ा ओवरव्यू बनाने के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा उसको भी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बोलेगा यूपी की पश्चिम सीमा दिल्ली से लगती है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि यूपी की सीमा, देखो आपने यहाँ पे देखा ये आपका यूपी है, तो पूछेगा यूपी की सीमा किस दिशा से लगती है, पश्चिम से पूर्व से। देखो पश्चिम ही तो है, मैंने क्या बोला, अगर पश्चिम तो आप इसको लगाओगे थोड़ा सा वहीं है। अब बिहार के लिए ईस्ट भी जा सकते हो, तो नीचे वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, तो ये बनते हैं क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिखा। यूपी की पश्चिम सीमा किससे लगती है, यूपी की पश्चिमी, तो आप देखो पश्चिम में क्या था, एक दिल्ली लग रहा था और एक आपका हरियाणा था। इस तरीके से क्वेश्चन, यूपी की पश्चिम सीमा, देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे यूपी की पश्चिम सीमा किससे लगती है, आप बोलोगे दिल्ली से और हरियाणा से, ये क्वेश्चन है। यूपी की पूर्व की सीमा कहाँ से लगती है, अब इमेजिनेशन करो कि पूर्व में क्या था, तो आपको समझना दिल्ली, और पूछे दिल्ली की पूर्व की सीमा किससे लगती है, यूपी से। अब आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट दिया। देखो ये है, तो ये तो वेस्ट है, ये वेस्ट यूपी का, और ये दिल्ली है। अब देखो तो यूपी की वेस्ट सीमा तो लगी दिल्ली से, बट ये दिल्ली है, दिल्ली का इधर को देखें तो दिल्ली के लिए तो ईस्ट हो गया ना पूरब, यानी कि दिल्ली की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है। देखो यूपी के लिए तो हो गया पश्चिमी सीमा दिल्ली से लगी, मगर दिल्ली, अगर हम खाली दिल्ली को देखें तो दिल्ली की पूरब की सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है, अगर इसको ध्यान से समझो, वो इमेजिनेशन के लिए था, आप दिमाग में मेमोराइज करो उस मैप को, ठीक है। तो यूपी की, और नीचे देखते हैं यूपी गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी किस पर बसा हुआ है, तो आप बोलोगे यूपी जो है गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैम्ब्रियम युग,
अब ये ऐसे लिखा हुआ है कैम्ब्रियम और ये युग, यानी कि यूपी जो गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है। पूछता किस प्लेट पर है या किस लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना, वो कैम्ब्रियम युग की है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और फिर ये पूछता है, इसमें पूछता कुछ ज़िले कि यूपी के कौन सा ज़िला किससे लगता है, इससे नहीं, तो ऐसा पूछता है। तो पूछेगा, ये आपका यूपी बना देगा। पूछेगा नॉर्थ ज़िला कौन सा सबसे, साउथ ज़िला कौन सा है, ईस्ट को वेस्ट, ये पूछता है ये क्वेश्चन 100%। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो हम ले लेते हैं ये आपका यूपी है। तो पूछेगा बताइए यूपी का जो इधर ईस्ट हो गया यानी कि पूर्वी ज़िला कौन सा, आप क्या बोलोगे? यूपी का पूर्वी ज़िला आप बोलोगे बलिया है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा पूर्वी। अब बोलोगे पश्चिमी यानी कि वेस्ट ज़िला कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? वेस्ट ज़िला आपका शामली है। अब बोलोगे नॉर्थ यानी कि साउथ में यूपी का साउथेस्ट ज़िला यानी कि दक्षिणी ज़िला कौन सा, आप बोलोगे सोनभद्र है। और आप बोलोगे ये नॉर्थ यानी कि नॉर्थ में कौन सा ज़िला यानी कि उत्तरी ज़िला कौन सा, आप बोलोगे सहारनपुर है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, देखो ना, नॉर्थ ज़िला सहारनपुर हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया आपका सोनभद्र, अगर ईस्ट की बात कर देंगे तो बलिया हो जाएगा, वेस्ट ज़िला की बात करते हैं शामली। तो चारों क्वेश्चन भी थे ये। ओके, आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखो यूपी से लगे भूभाग, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, क्या चीज़ें हैं। तो देखो यूपी से लगे भूभाग, तो यूपी के नॉर्थ में, यूपी ये समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये आपका यूपी है। तो यूपी के जो नॉर्थ में है ना, तो वहाँ पर शिवालिक पर्वत की रेंज चालू हो जाती है। अगर पूछे शिवालिक पर्वत रेंज का, पूछे यूपी के उत्तर में कहाँ, तो आप कहते हैं यूपी के उत्तर में शिवालिक रेंज चालू हो जाती है, और साउथ में विंध्याचल। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपको समझ, यूपी के जो इधर है नॉर्थ में तो शिवालिक रेंज है, उसके साउथ में विंध्याचल की श्रेणी है, बात ख़त्म। अब आगे आते हैं, अब आप ये देखिए यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें कैसे थी, देखो ये शिवालिक है, तो ये यूपी आपका, यानी कि इसके उत्तर में शिवालिक रेंज होगी, दक्षिण में विंध्याचल, और विंध्याचल ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब बोलो शिवालिक कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये भी आपने समझ लिया। तो शिवालिक कहाँ, उत्तराखंड में, और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में। तो यूपी के साउथ में है और नॉर्थ में होगी शिवालिक, बात ख़त्म। अब आगे देख लेते हैं, बस ये हो, इसमें क्या है, तो देखो यूपी के 3 बड़े भाग हैं। यूपी को मतलब जोग्राफिकल 3 पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया भावर और तराई क्षेत्र, जो आपका ऊपर का क्षेत्र है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपकी समझ में आ जाए। तो देखो यूपी को 3 बड़े भाग में बांटा, एक भावर और तराई का क्षेत्र, यानी कि इसे ऊपरी भाग बोलते हैं, जो आपका नेपाल के इधर है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, उसकी वन क्षेत्र ज़्यादा है, तो इसे ऊपर का क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है जी, ये है। दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग, जो मध्य का भाग है, जहाँ पे उपजाऊ भूमि ज़्यादा रहती है, गंगा मैदानी भाग में फसलें काफ़ी अच्छी रहती है, तो कृषि के लिए सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि पानी की सर्वोत्तमता रहती है गंगा मैदान में। ऊपर भावर तराई में क्या है, ऊपर बहुत तेज़ी से पानी आता है, क्योंकि पहाड़ों में है, पेड़ है, तो वहाँ पर फसल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बहाव तेज है, यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। गंगा यमुना का मैदान उसी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं मध्य भाग, वो कृषि के लिए। एक है दक्षिणी का पठारी व भाग, तो दक्षिण में आपने देखा भी होगा, ये सर्वाधिक खनिज उधर ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये ना दक्षिण का पहाड़ी व पठारी भाग, दक्षिण भाग बोलते हो सर्वाधिक खनिज के लिए। तो यहाँ से क्या बात निकल के, जो यूपी का है, तो जो दक्षिणी भाग वो खनिज के लिए, यूपी में दक्षिण भाग में खनिज मिलेंगे, तो आपको खनिज से रिलेटेड है, तो समझ जाओ दक्षिण वाले जिले होंगे। और मिडल में जो भाग है गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र कहलाता है, कृषि के लिए उपयोगी है। और एक इधर की साइड है, यानी कि तराई क्षेत्र होता है, तराई या भावर का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये आपको समझ लिया, 3 भागों में बांटा गया है, एक तराई वाले में, एक आपके मध्य भाग है जो कृषि के लिए उपयुक्त है, और सर्वाधिक खनिज दक्षिण भाग में मिलेंगे, जो वहीं पर पठार हैं। और आपने देखा दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी भी है मध्य प्रदेश में। तो मैं सब आपको समराइज कर देता हूँ क्या हैं वो, जो भी हैं। ये हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले आपको याद रखनी है यूपी की पोजीशन, ये क्या क्या है तो देख लीजिए। ये दे रहा है
72 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से, और आपको ये दे रखा 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट हो गया। और ये आपका दे रखा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ। ये पोजीशन से आपको याद रखनी है। ओके, ये हो जाएगा। और पूछे कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है। वही देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में है। और देखो ना, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही तो हुआ। अब आगे जाते हैं। इसमें यूपी का आपको क्षेत्रफल याद रखना है, और भारत की क्षेत्रफल क्या 7.33। यूपी जो बड़े राज्यों में बोलेंगे एरिया के हिसाब से चौथे नंबर पर है। यूपी से एक जिला, एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है दिल्ली, और यूपी से एक देश लगता है, वह है नेपाल। और नेपाल से कितने जिले लगते हैं यूपी के, तो आपको ध्यान रखना है, वो 7 हैं। तो यूपी की सबसे ज़्यादा कितने राज्यों से सीमा लगती है, कौन सा ऐसा राज्य की सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है, यूपी है। और कितने से लगती है, 8। उन 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने होंगे। अब आप बोलोगे सर आपने कराई नहीं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। जो भी कुछ फैक्ट्स रह रहे होंगे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट होगा वो। और आपको याद रखने होंगे, नेपाल से तो लगते हैं 7 जिले, कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना होगा। और बाकी मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया था, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि अगर देखो दिल्ली, यहाँ पर ये दिल्ली है, तो दिल्ली के पूर्वी सीमा यूपी से लग रही है, मगर यूपी की ये पश्चिमी सीमा दिल्ली से लग रही है, दिल्ली और हरियाणा से। ठीक है, और उसके दक्षिण में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आ जाता है यूपी के। ये आपको पता है, मध्य प्रदेश आ गया यूपी के। उत्तराखंड कहाँ हो जाएगा, और आप देखो तो देखो, ये नॉर्थ हुआ और ये हुआ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में नेपाल हो जाएगा, और ये साउथ वेस्ट में राजस्थान हो जाएगा। और बात करें साउथ ईस्ट में, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएंगे। ओके, और ईस्ट में पड़ता है आपका बिहार पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बाकी यही था, ये आपको जो है आपको समझाने के लिए, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। जैसे मैं ऊपर को बताऊँ, अगर आपसे कहे कि यूपी की पूर्वी सीमा, यूपी की पूर्वी सीमा बोलोगे बिहार से, मगर बिहार की, भाई बिहार, तो बिहार की इधर देखेंगे तो बिहार की पश्चिमी सीमा यूपी से लग गई ना, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो यूपी गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था, जो कैम्ब्रियम युग की थी। यूपी का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे जिले आपको याद रखने कौन कौन सा थे, क्वेश्चन पूछता है। बाकी यूपी के नॉर्थ में शिवालिक रेंज है, जो आपको उत्तराखंड में, साउथ में विंध्याचल है, जो आपके मध्य प्रदेश में है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। और 3 क्षेत्र हैं, गंगा में मैदानी क्षेत्र मध्य भाग बोलते, तरह कृषि के लिए उगते, साउथ वाले में खनिज मिलते हैं आपके, पठारी भाग बोलते हैं। एक भावर तराई का क्षेत्र ऊपर है, ऊपर पहाड़ से बहुत तेज पानी आता है। अब भावर तराई क्षेत्र क्या, तो उसको हम ग्रामीण परिवेश में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इतना नहीं कर। इसके बाद हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि लखनऊ डिवीज़न, मेरठ डिवीज़न, कानपुर डिवीज़न में क्या है, और ये सारी चीज़ें थी, इनको हम देखेंगे और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।